वो जितने भी स्पॉट्स है मेरे फेस पे सब क्लियर हो गए, कैन सी कुछ नहीं है मेरे। एंड अभी मैंने एक बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन ही लगा रखी, बट इसको देखो जरा, इसको मैंने कैसे यूज कर रखा है, बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक है सिंस मंथ्स। मतलब मैं इस प्रोडक्ट को खत्म ही नहीं कर पा रही थी। इट वर्क्स सो वंडरफुली फॉर योर अंडर आईज, इट इज दिस, इट इज दैट, बट इट हैज नॉट वर्कड आउट फॉर मी। यू गाइस कैन सी माय हेयर, हाउ अमेजिंग दे आर लुकिंग। Our hearts wide open, love, hold me close. Can we pause this moment? Hello everyone and welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Travels with Sharma. For a change, I have not applied blush today. I tried to do something different. तो मैंने अपने बाल भी कर्ल करे थे, but they literally got straight within 5 minutes. So I thought कि चलो रहने देते हैं. But we are doing a video on all my emptied products. मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, but I've seen a lot of people doing it, and I thought एक रिव्यू मिल जाता है इससे कि which ones are the best and which one are the worst. सो वही होने वाला है आज मैं बताने वाली हूँ. इट्स नॉट कैटेगराइज्ड इनटू समथिंग. इसमें मेकअप भी है, थोड़ा स्किन केयर भी है, बॉडी केयर है, थोड़ा सा मिक्स वाला सीन है. सो दिस व्हाट वी आर डूइंग टुडे. ऑल्सो इफ यू वांट टू सी मी मोर, यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम ओवर हियर. एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो. I have like a very limited products that are in the category of makeup. So हम मेकअप से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो मेकअप ने मुझे यूजुअली बहुत डिसअपॉइंट नहीं किया है. So I'm gonna show you guys the products that I have restocked 3 बार. Firstly, I have this lipstick which is from Mars Cosmetics in the shade 11 Ariel. और मेरा पूरे यूट्यूब का सबसे हिट वीडियो अगर है कोई तो वो इसी लिपस्टिक का एक वीडियो है जो मैंने 2 साल पहले डाला था. एंड इट्स स्टिल रनिंग सो गुड. ओके, सो दिस इज द लिपस्टिक व्हिच इज इन देयर आई थिंक क्रीमी फॉर्मूलाज. एंड ये मैंने जब सबसे पहले ली थी, मैं लगाने के फर्स्ट टाइम बाद ही मुझे आई फेल इन लव विद दिस लिपस्टिक लिटरली. फिर मैंने वापस रीस्टॉक करी लास्ट ईयर, जो खत्म नहीं हुई थी, बट माई सिस्टर रियली लाइक इट क्योंकि उस पर भी बहुत सूट करी थी तो वो ले गई. तो फिर मुझे ब्लिंकिट से लाइक लास्ट मंथ मैंने अपने लिए भी ऑर्डर कर ली एक और विच इज द सेम. सो करंटली ये दोनों है. एंड इसका सिचुएशन में दिखाती हूँ. मैंने इसे खोद के लिपस्टिक निकाली है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक थी बीच में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो मैं अभी बाहर आती नहीं हूँ. अभी मैं चाहूँ तो इसमें से ले सकती हूँ, बट बिकॉज मैंने अपनी नई ऑर्डर कर ली है तो मैं वही लगाती हूँ. बिकॉज अभी मैंने यही लगा रखी है बिकॉज आई फील लाइक इसका शेड बहुत सही है, बहुत ही लाइट सा पिंक है एंड प्रॉपर ब्राउन न्यूड शेड है. तो दैट्स व्हाई आई लव इट. सेकंड जो है वो भी एक लिपस्टिक ही है, बट दिस वन इज फ्रॉम ब्लू हेवन. इट्स इन द शेड 312 सैंडी बीच. ये प्रोबेबली मैंने आई थिंक 3rd टाइम रीस्टॉक किया होगा बिकॉज ये वो लिपस्टिक 3rd भी नहीं, आई थिंक 4th टाइम रीस्टॉक किया होगा. दिस इज लाइक वन ऑफ दोस फ्यू फर्स्ट लिपस्टिक दैट आई हैव एवर ट्राइड. सो ये वो लिपस्टिक है. एंड ब्लू हेवन की लिपस्टिक इफ यू गाइस डोंट नो, दे आर लाइक दे लिटरली स्टार्ट्स फ्रॉम 100. तो पहले जब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था लिपस्टिक्स का तो मैं ब्लू हेवन ही लेती थी. इट इज फ्रॉम देयर इंटेंस मैट कलेक्शन. एंड इसका एक और फॉर्मूला है विच इज चॉकलेट सोल्ड. उसके लिए मेरे पास 2 लिपस्टिक्स रखी हुई है और वो 2 है तो इसलिए वो खत्म नहीं हो पा रही, इसलिए मैं वीडियो में उसको नहीं डाल सकती बिकॉज इट इज नॉट एन एम्प्टी प्रोडक्ट. बट इसको देखो जरा, इसको मैंने कैसे यूज कर रखा है बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक है सिंस मंथ्स. जब मैंने ब्लिंकिट पे भी चेक किया तो उस पर भी आउट ऑफ स्टॉक थी तो मैं इसको नहीं रीस्टॉक कर पाई. मैंने लिटरली इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है. एंड ये इतना अच्छा इसका फॉर्मूला बना अभी मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज ये पूरी गई हुई है और मैं इसको रीस्टॉक नहीं कर पा रही. बट ये शेड का मुझे ड्यूप नहीं मिल रहा है कि एक हाई एंड ड्यूप अगर मिल जाए ना, मुझे लाइक 250-300 में मुझे एक अच्छा ड्यूप मिल जाए तो मैं ले सकती हूँ बिकॉज इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू रीस्टॉक इट अगेन. तो यही मैं वापस रीस्टॉक करूंगी. मैंने सोचा था केवाई कटरीना का एक शेड है वो इससे मैच करेगा, बट नहीं. I have still not find out. This is like the perfect nude. मैं इसको लगाऊंगी तो बहुत ऐसे नेचुरल शेड लगता है मेरे लिप्स का. And that is what I love about this lipstick. So yeah, this is another one. And then I have this mascara from Maybelline. I don't know, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक लग रहा था बट नाउ I feel like इसमें प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं. मतलब मैं बहुत बार ऐसे हाथ पे लगा के इसको चेक भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें प्रोडक्ट ही नहीं है. इट डज नॉट वर्क फॉर माई लैशेज. मैं बहुत बार इसको अप्लाई कर रही हूँ बट मेरे लैशेज फिर भी मतलब मेरे लैशेज पे फिर भी प्रॉपर्ली मस्कारा लग नहीं रहा है. तो दैट इज लाइक अ ह्यूज डिसअपॉइंटिंग पार्ट बिकॉज जनरली आप मस्कारा से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी लैशेज को लिटरली ब्लैक रखे, वो ऐसा व्हाइट सी दिखने लग जाती है ना बिकॉज ऑफ द आई शैडो, वो वाला सीन नहीं हो. एंड दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग. मैंने सोचा था कि चलो पहले एक नॉर्मल मस्कारा पे स्पेंड करते हैं, हाई एंड पे नहीं जाते हैं. मेबलिन का आई थिंक जो दूसरा मस्कारा आई थिंक स्काई हाई मस्कारा वो काफी फेमस है. स्काई हाई तो छोड़ो, मुझे लगता है कि ये वाले मस्कारा में नॉर्मल मुझे ऐसे क्वांटिटी लगी नहीं पा रही है. तो आई हैव टू ट्राई समथिंग न्यू. दिस इज दैट प्रोडक्ट व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू रीस्टॉक एट ऑल. तो ये एम्प्टी प्रोडक्ट है, ये डस्टबिन में जाएगा. इसके बाद हम इसको रीस्टॉक नहीं करने वाले. सो या दिस इज वन. अनदर वन दैट आई हैव इज eyeliner from Faces Canada. ये मैंने आई थिंक लास्ट ईयर ही लिया था. एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस. ये एक्चुअली एक वाटर प्रूफ मस्कारा है तो जब आप इसको लगाओगे ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी लगता है, बट ये बहुत मुश्किल से हटता है विच आई डोंट लाइक अबाउट माई आईलाइनर बिकॉज मुझे अपनी पूरा मेकअप क्लीन करने की आदत है. तो एवरी टाइम व्हेनेवर आई यूज दिस आईलाइनर मुझे एक क्लेंजिंग ऑयल या अपना बाम यूज करना पड़ता है इसको रिमूव करने के लिए बिकॉज एक वो लेयर आ जाती है फिर आपको उसको ऐसे रिमूव करते हो. वैसा वाला ये फॉर्मूला है, मुझे इतना पसंद नहीं आता. मुझे चाहिए कि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइजर भी लगाऊं और ये रिमूव हो जाए. इतना
इतना भी नहीं कि पानी लगाते रिमूव हो जाए, बट एक मॉइस्चराइजर से मैं इसको प्रॉपर्ली इसको रब करूँ एंड ये रिमूव हो जाए, तो ये वो नहीं करता है। तो दिस इज अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बी रीस्टॉकिंग। ये ऑलमोस्ट एंड है इसको, मतलब बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट आता है, तो खत्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये। तो ये भी एक एम्प्टी प्रोडक्ट है जो मैं नहीं रीस्टॉक करने वाली हूँ अलॉन्ग विद दिस मस्कारा। So I think we are done with our makeup stuff. Now we're definitely going in with the skincare directly. So if you guys have been on my channel, you might know that I'm not really like a moisturizer person, but I have ordered myself this one from Minimalist, which is their Marula Oil 0.5% moisturizer, which has hyaluronic acid, vitamin F and vitamin E. बहुत ही अच्छा अंडररेटेड मॉइस्चराइजर है ये। फाइनली मैंने इसको खत्म किया है बिकॉज मैं इसको सिर्फ विंटर्स में यूज कर रही थी एंड मैं समझ में तो यूज ही नहीं करती मॉइस्चराइजर। आई थिंक सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरा हो जाता है, उसके बाद आई डोंट नीड एनीथिंग ऑन माय स्किन। बट मैं इसको कभी कभी रात में यूज करती हूँ विद माय रेटिनॉल, उसको पेयर अप करने के लिए, ताकि मेरी स्किन ड्राई फील ना करे। एंड इन एवरी वे पॉसिबल दिस मॉइस्चराइजर हैज नॉट अफेक्टेड माय स्किन। कभी भी इसने मेरी स्किन को अफेक्ट नहीं किया है। तो अगर मुझे कभी भी एक ऑप्शन मिलेगा टू हैव लाइक अ मॉइस्चराइजर इन माय वैनिटी जो मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकूं, चाहे रात में यूज कर, whether that is an AM routine, PM routine, evening routine, I will definitely have this one. तो ये मैं वापस ऑर्डर करने वाली हूँ। दिस इज समवेयर ओनली अराउंड आई थिंक 200 और 300 का है, उससे ज्यादा का प्रोडक्ट नहीं है। इट्स एन अफोर्डेबल वन, इट्स अ बिगनर फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। तो ये एक वो फर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है जो मैं रीस्टॉक करना चाहूंगी हमेशा हमेशा स्किन केयर कैटेगरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मॉइस्चराइजर फ्रॉम फॉक्सटेल। ये मैंने आई थिंक जनवरी में लिया था, इट्स करंटली में। मुझे इतने मुश्किल से इस प्रोडक्ट, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को खत्म ही नहीं कर पा रही थी। एंड आई वाज लाइक आई हैव टू यूज इट। मैं अपने हाथों पे यूज कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइजर बिकॉज दिस प्रोडक्ट सेज दैट इट विल गिव यू लाइक ग्लो एंड एवरीथिंग। ग्लो देता है ये, आई वाज अर्लियर मिसअंडरस्टूड। तो ये ग्लो देता है, बट वो ग्लो आपके एक घंटा ही मुझे लगता नहीं है लास्ट करता है। सो दिस वन इज द फॉक्सटेल सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर दैट इज विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड पेप्टाइड्स। बहुत लोग बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, it has not worked out for me, it is not working out for me till now। में आ गया है, मैंने अभी इसको आई थिंक लास्ट वीक ही खत्म किया है, तो मैंने सोचा था कि इसको भी मैं एक एम्प्टी वाले सेक्शन में डालूंगी। बहुत ज्यादा इसका प्रमोशन हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ एट ऑल। आई विल नॉट स्पेंड माई 300 ऑन दिस प्रोडक्ट, रादर आई हैव अनदर मॉइस्चराइजर। मैं एक हाई एंड भी ले लूंगी, बट मैं इस पे स्पेंड नहीं करना चाहूंगी बिकॉज आई फील लाइक it doesn't do anything to your skin. But the purpose for which I bought this, which is the glow, I didn't got it, so not restocking this one as well. Let's talk about my favorite face washes. So first I have this one from Plum. ये एक ऐसा face wash है, I feel like कि किसी के लिए भी, I feel like it is so ideal for every sort of skin type. I feel like that because मैंने देखा है ड्राई स्किन वालों को यूज करते हुए, मैं नॉर्मल स्किन में मैंने यूज करा है, ऑयली स्किन वालों को यूज करते हुए। आई थिंक सेंसिटिव वालों का ही मुझे नहीं पता, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए ये फेस वॉश सूट करेगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर इफ आई फील लाइक कि व्हिच फेस वॉश टू यूज और मेरे को कहीं जाना है एंड एंड मोमेंट पे अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है, दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन आई हैव। प्लम के आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सो गुड इवन इन द मेकअप कैटेगरी। तो एक बार मुझे एक्चुअली में ट्रैवलिंग करनी थी और मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर था अपनी ट्रेन कैच करने के लिए, तो मैं एक मॉल में गई, वहां पे ये प्रोडक्ट नहीं था, बट ये वाला जो प्लम का फेस वॉश है विच इज द सैफरन एंड पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश, ये अवेलेबल था। बिना सोचे समझे मैंने सिर्फ 2 सेकंड देखे, मैंने इसका पढ़ा कि ये प्लम का फेस वॉश है, मैंने उठाया एंड आई एडेड इन माय कार्ट और मैं ले आई बिकॉज आई ट्रस्ट दिस ब्रांड सो मच। एंड ये फेस वॉश भी सेम वर्क करता है मेरे लिए लाइक द ग्रीन टी वन। तो ये दोनों फेस वॉशेस बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ भी समझ नहीं आता, जस्ट गो फॉर इट। कभी मेरे को ड्राइनेस भी इतनी फील नहीं होती, बहुत लाइट ड्राइनेस है दोनों की एंड बहुत अच्छा रहता है हमेशा। मतलब एट नाइट आई कैन यूज इट, इन द मॉर्निंग आई कैन यूज इट, सो इट इज अ सेफ ऑप्शन फॉर मी। स्पेशली ये वाला भी मैं वापस रीस्टॉक करने वाली हूँ, बट मैंने ये भी बताया था दैट आई हैव व्हाइट हेड्स इशू, तो उसके लिए मैं सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज करती हूँ एंड उसके लिए आई हैव दिस वन फ्रॉम मिनिमलिस्ट, हैंड्स डाउन द बेस्ट सैलिसिलिक फेस वॉश एवर। ये एम्प्टी है, मैंने इसलिए रीस्टॉक नहीं किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक सैलिसिलिक फेस वॉश है जो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट मुझे उसको पहले खत्म करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल रीस्टॉक दिस वन। इट्स एन अमेजिंग सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश। अगर ऑयलीनेस है फेस पे, पिंपल्स है, तो यूज दिस वन। इट इज द सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA 2% फ्रॉम मिनिमलिस्ट, सो जस्ट गो विद इट। बहुत अच्छा, ये आई थिंक नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा सूट करेगा। अगर ऑयली कुछ नहीं है तो उसके लिए भी काफी अच्छा सूट करेगा बिकॉज आई हैव नॉर्मल स्किन, मैं अपने ओवरऑल फेस पे लगाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। Another successful emptied product. Now let's talk about this particular moisturizer from Dermaco. Trust me, Dermaco के मैंने बहुत पहले products use करे थे and मैं कभी भी satisfied feel नहीं करी थी except for their sunscreen. Sunscreen is actually very nice, but मैंने ये moisturizer लिया था 2 साल पहले। Can you believe मुझे इसको 2 साल लग गए empty करने में।
बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको मैंने यूज करा है फॉर माई हैंड्स एंड एवरीथिंग, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, कुछ हाइड्रेशन मुझे फील नहीं हुई इसको लगाने के बाद, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। इसका मुझे फेस वॉश भी पसंद नहीं है, डर्माको का जो ब्लू कलर का सैलिसिलिक वाला आता है, दैट मेक्स माई स्किन सो ड्राई, आई हेट दैट प्रोडक्ट। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं यूज नहीं कर पाई, पर इसको मैंने पता कैसे यूज करा है, आई हैव यूज्ड इट फॉर रिमूविंग माई मेकअप, बिकॉज वंस आई हैव रिमूव माई मेकअप फ्रॉम दिस मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैं फेस वॉश लगा लेती हूँ एंड देन आई जस्ट गो इन विद माई नाइट टाइम स्किन केयर या इवनिंग स्किन केयर, मेरा जो भी होता है मैं वो लगा लेती हूँ, तो उससे मेरी स्किन थोड़ा बेटर होता है। तो दिस इज हाउ आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। कभी कभी मैं आई यूज इट ऑन माई फुट एज वेल, ज्यादा इसमें हाइड्रेशन नहीं है तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, इसलिए मैंने विंटर्स में भी इसको नहीं लगाया। आई वाज यूजिंग अनदर मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग विंटर्स। नाउ कम्स माई फेवरेट सीरम। आई थिंक इसके बारे में मैंने बहुत बात करी है अपने चैनल पे, मैंने बहुत से वीडियोस में भी इसका डाला है, दैट सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम मिनिमलिस्ट which has 2% salicylic acid is very good for my face, not only for like my nose because it has whiteheads, but also for my overall skin. I have like lot of spots, वो जितने भी spots है मेरे face पे सब clear हो गए, as you can see कुछ नहीं है मेरे। and अभी मैंने एक बहुत ही lightweight sunscreen ही लगा रखी है और कुछ नहीं लगाया मैंने अपने face पे। तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपके सारे स्पॉट्स हटाएगा एंड इट्स गोना गिव यू अ वेरी नाइस स्किन। देन कम्स एन आई क्रीम जो मैंने लिटरली हर पेज पे देखी है, एवरीवन हैज बीन सेइंग इट वर्क्स सो वंडरफुली फॉर योर अंडर आईज, इट इज दिस, इट इज दैट, बट इट हैज नॉट वर्कड आउट फॉर मी। आई एम यूजिंग दिस सिंस February, it's end of April, more than 2 months. It's almost like, I think it's 4th of May today, so it's almost like Feb, March, April, like 3 months I've been consistent with this. I have been literally very consistent with this eye cream because one thing which I don't like on my face is the dark circles. Not worked out at all. अभी ये खत्म होने वाली, मतलब खत्म हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, मैं इसको 2 बार यूज करूंगी एंड इट इज लाइक द एंड ऑफ दिस, इट विल बी द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड आई डोंट नो मैं इसको वापस रीस्टॉक कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने ब्यूटी ऑफ जोसेon की भी बताई थी कि वो आई क्रीम भी मेरे लिए वर्क नहीं कर पाई, बट आई हैव ओनली यूज दैट आई क्रीम फॉर अ मंथ, तो आई कैन नॉट से कि वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पाई, बट ये तो मेरे लिए काम नहीं करी है। इफ यू फील लाइक कि ये खरीदो तो मैं तो बोलूंगी कि इसको ट्राई करो एक बार, बिकॉज आई थिंक 90% लोगों को मैंने देखा है सेइंग दैट द स्क्रीन वर्क्स, एंड ये मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पेज पे ही देखा था, उन्होंने भी ये रेकमेंड करी थी टू यूज फॉर योर हॉलो अंडर आइज। मेरे हॉलो अंडर आइज है, ऐसे यहाँ से ये जो डार्कनेस आ रही है वो है, उसके लिए मैंने इसको खरीदा था, बट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई अंडर आइज, मुझे कुछ और ही करवाना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट इट इज एंड इट्स अ 400 रुपीज प्रोडक्ट, तो इन बजट है। ब्यूटी ऑफ जोसेon वाला प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1200 की एक आई क्रीम देता है इन द सेम क्वांटिटी, तो आई विल से पहले ये ट्राई करो, नहीं वर्क करता है देन गो फॉर द ब्यूटी ऑफ जोसेon, पर मैं इसको रिस्टॉक तो नहीं करने वाली हूँ, मैंने इसके साथ अपना एक्सपीरियंस देख लिया है। Next, I have this worst product from Sanfe, which is their hair volumizing dry shampoo. क्या बोलूँ इस प्रोडक्ट का मैं? I've had the worst hair day and मेरे को वॉश नहीं करना था because it was my second day only, और उस दिन ही मेरे बालों में बहुत ऑयल आ गया था। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा था from Blinkit, I was expecting something, but I was like at least expecting 20% तो मुझे कुछ देगा, but guess what? It has worked in opposite direction. मेरे बाल और ग्रीजी हो गए, they were more oily. तब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, मैंने इस प्रोडक्ट को लिटरली साइड में रख दिया बिकॉज मैंने दूसरी बार वापस ट्राई किया था इसको यूज करने का, अब इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है एंड वाज फॉर समवेयर रुपीज 180 कुछ लिया था, नॉट एट ऑल वर्थ इट। मत ट्राई करना, और ब्रांड का ट्राई कर लेना। मैं ये बोलूंगी सैंफे के प्रोडक्ट एक्चुअली में इतने अच्छे हैं नहीं, दे आर नॉट वर्थ इट प्रोडक्ट, डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। प्रोडक्ट दैट आई हैव इट्स जस्ट दिस वन, इसके ये भी मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का कलमी हैप्पी लिप बाम। दिस इज नॉट अ बैड लिप बाम, द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस लिप बाम, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये 1 घंटे के बाद ही लिटरली हाइड्रेशन चला जाता है इसका, मतलब इसका बहुत ही लाइट टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया था बिकॉज बहुत ही ब्राउनिश टेंट है। एट टाइम्स अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊं तो मेरा इससे काम हो जाता है ऑन डेली बेसिस, मेरे लिप्स अच्छे लगते हैं बिकॉज देयर इज अ वेरी लाइट हिंट ऑफ ब्राउन, बट ये हाइड्रेटिंग नहीं है विच इज द ओनली वर्क ऑफ अ लिप बाम। तो लिप बाम के जैसे तो ये काम कर ही नहीं रही है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टीड, खत्म है, दिखाती हूँ, खत्म हो चुका है प्रोडक्ट, पूरा जा चुका है, थोड़ा सा यूज करना है एंड देन आई एम गोना थ्रो इट अप एंड नॉट गोइंग टू रिस्क, and I'm literally not going to restock this product because नहीं काम कर रहा मेरे लिए। तो I already have new lip balm with me, but वो tinted नहीं है, तो इसको हम लोग वापस restock नहीं करने वाले। We also have one more product left with us, which is Love Beauty and Planet's shampoo. I got the shampoo, I was like okay with the shampoo, I was not really satisfied, but I was like ठीक है, okay है, it's a sulfate free shampoo, but it has, मतलब it didn't give me that lather and all. So I thought why not to try this one. This again is a huge disappointment, which is the coconut water and mimosa flower. So firstly I got the one which is the argan oil and lavender because many people were hyping about this product.
both of them didn't work out for me, so I'm not restocking any of these shampoos from Love. मतलब मैं कोई भी shampoo नहीं करने वाली Love Beauty and Planet से. I have my Wishcare shampoo, which is so good. It is a sulfate-free shampoo, but it still gives me the lather. And can you see my hair? I washed them today with that shampoo only, not this one, because ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़े हुए हैं. I was thinking of making a video on how I don't like both of these shampoos, and I've emptied it. And अभी भी थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें हल्का सा बचा हुआ है, बट ये मैं लिटरली अब थ्रू करने वाली बिकॉज मैंने वीडियो भी बना लिया. So I literally turned off the video, but then I remember I have one more product which literally got emptied like today. This is the Dove's 10-in-1 Deep Repair Treatment Hair Mask, and oh my god, this has been my 2025 favorite because you guys can see my hair, how amazing they are looking. They are not frizzy at all, they're smooth. I can literally have my fingers running around and they look so good. It's the combination of Wishcare and Dove that I've been using and I'm loving both of them. This one I'm going to be restocking. I've got the small tub. Now I'm going to get the larger quantity of this one, and you have to try this out at least once. If you have dry hair, frizzy hair, or if you want to have like a clean scalp also, तो उसके लिए भी I will say try this out. Whenever I apply shampoo, I'd use a scalp massager, so it literally like tangles my hair. So for the hydration, I use this hair mask. It's going to be in my favorite hair mask category. So yeah, this was it. जैसे मैंने बताया, some of the products I'm going to be restocking it, but maximum of the products I feel like मैं नहीं restock करने वाली हूँ because I haven't had like a good time with them. Maximum of the products I've already shared with you guys how it has worked out for me, तो इतना उसमें issue नहीं है. But these are the products I'm not restocking. So yeah, if you guys have watched this video till here, thank you so much for watching. Love you all. If you want to see me more, check out my Instagram. Or else if you liked it, just give it a like, subscribe to my channel, and we'll continue to see each other more with upcoming videos. I'm trying to come up with more new sort of content and also thinking of doing a little bit blogging in between. So let me know if you guys are interested or not. Stay tuned. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.